दोस्तों, मिस्र देश की मम्मी के बारे में आपने जरूर सुना होगा या उनसे जुड़ी कई फिल्में देखी होंगी। इजिप्ट के पिरामिड्स में दफन ये मम्मी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे इन रहस्यमय मम्मीज के बारे में, जिन्हें लेकर कई अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं। मिस्र के फिरौन को दोस्तों कौन नहीं जानता। ये प्राचीन समय में अपनी जिंदगी का संबंध तितली के साथ जोड़कर देखता था। जिस तरह एक तितली जन्म के समय नींद के दौरान एक कोकून में रहती है, उसके बाद उठने पर वो तितली बनती है, ठीक उसी प्रकार से फिरौन मरने के बाद एक खास प्रकार का लेप लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद हो जाते थे। और आज इजिप्ट की मम्मी दुनिया भर में फेमस है। ये मम्मी उन्हीं फिरौन की है। दरअसल दोस्तों, फिरौन एक उपाधि थी जो कि धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को दी जाती थी। इनकी लाश को ताबूत में बंद करके पिरामिड में दफनाया जाता था। इसी वजह से मिस्र के कई महान राजाओं और गुरुओं को ममीफिकेशन करके रखा गया। मिस्र की सभी ममीज को पिरामिड में रखा जाता था। उस दौरान प्राचीन मिस्र के लोगों का ऐसा मानना था कि पिरामिड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके सभी कोण एक बराबर होते हैं। इस वजह से खास तरह की ऊर्जा इस क्षेत्र में आती है जो इन ममीज को सलामत रखती है। चलिए जानते हैं सबसे पहले मम्मी का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हम में से कुछ गिने चुने लोगों को ही मम्मी का मतलब पता होगा, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसका मतलब जरूर जानना चाहते हैं, जिसका जवाब ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। तो आपके सवाल का जवाब हम लेकर आए हैं। दरअसल माना ऐसा जाता है कि ममीज को बनाने का काम मिस्र में होता था और मिस्र का प्राचीन नाम ममी था, इसलिए इन्हें ममी कहा जाता है। हालांकि इनसे जुड़ी एक दूसरी कहानी भी है। दरअसल ममी जो शब्द है वो अरबी भाषा के मुमिया से बना हुआ है। अरबी भाषा में मुमिया का मतलब होता है मोम या फिर तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी गई कोई चीज। इसलिए मम्मी का सही मतलब माना जो जाता है वो अरबी भाषा के मुमिया को माना जाता है, जो इसे ठीक से डिफाइन करता है। आइए अब जानते हैं वो स्पेशल टेक्निक जिसकी मदद से इन ममीज को बनाया जाता था, जो आज भी वैसी की वैसी ही हैं। सबसे पहले शरीर की पूरी नमी को बाहर निकाला जाता था और इसे पूरी सावधानी के साथ किया जाता था। यही कारण है कि इस काम को करने में कई कई दिन लग जाया करते थे। जब शरीर से पूरी नमी को बाहर निकाल दिया जाता तो फिर उसके शरीर पर कई तरह के तेल, लोशन और रोगन यानी बैक्टीरियाज को मारने वाले प्रोडक्ट से मालिश की जाती। मम्मी बनाने से पहले मृत व्यक्ति के शरीर पर एक खास तरह का लेप लगाया जाता जो उसे सड़ने गलने से बचाता। इसके बाद पट्टियां लगाने का प्रोसेस शुरू होता। इसके लिए बॉडी के पूरे शरीर पर पतले कॉटन की परत दर परत यानी कि एक के बाद एक पट्टियों की लेयर लपेटी जाती। पट्टी लपेटने के बाद शरीर के आकार से मिलते जुलते लकड़ी के ताबूत तैयार किए जाते। इन ताबूतों को रंग कर मृत व्यक्ति या पशु के चेहरे सहित उसको एक अलग रूप दिया जाता। इसके बाद धर्म गुरु एक दूसरे की सहमति और आज्ञा से इस पर धार्मिक वाक्य आदि लिखा करते और एक धार्मिक समारोह करके ताबूत को शरीर समेत चबूतरे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता। दोस्तों, यूं तो मिस्र के लोगों द्वारा कई ममीज बनाई गई हैं, लेकिन जितनी एक्साइटमेंट पुरातत्वविदों को किंग तूतनखामेन की मम्मी को लेकर है, उतनी शायद ही किसी और को लेकर होगी। रिसर्च में इस बात का पता चला है कि किंग तूतनखामेन मात्र 9 साल के उम्र में ही राजा बन गए थे और उनकी मौत सिर्फ 19 साल की उम्र में हो गई थी। उनकी गिनती गिने चुने कुछ सम्राटों में की जाती है जिन्हें मिस्रवासी देवता मानते थे। हम आपको बता दें, तूतनखामेन की मम्मी को साल 1929 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने ढूंढा था। कई ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस किसी ने भी इन ममीज को छूने की कोशिश की या फिर इन्हें छेड़ना चाहा, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसी वजह से तूतनखामेन का जब मकबरा ढूंढा गया तो उस दौरान भी कई लोग डरे हुए थे। लोकल सिविलियंस की माने तो मिस्र के इन पिरामिड्स के पास रात के समय कई ममीज घूमती हैं। यही नहीं, कई लोग तो इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय किंग तूतनखामेन की आत्मा को भटकते हुए देखा है। हालांकि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। मिस्र की मम्मी से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। लेकिन हाँ दोस्तों, आज भी रात के समय या अकेले में कोई भी मिस्र के पिरामिड्स में जाने की हिम्मत नहीं करता है। वैसे आपने दोस्तों कर्स ऑफ द मम्मी या फिरौन श्राप के बारे में तो सुना ही होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि इस श्राप की वजह से आज वैज्ञानिक इन ममीज के ताबूतों को खोलने से कतराते हैं, क्योंकि राजा तूतनखामेन की मम्मी के साथ छेड़छाड़ करने पर कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इसलिए ममीज तो कई सारी मिली, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक उन्हें खोलने से कतराते हैं। वैसे दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवीज में इससे जुड़े हुए कई किस्से देखे होंगे। आपको मेरी बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन दोस्तों साइंटिस्टों ने एक ऐसी मम्मी को खोज निकाला था जो कि गर्भवती थी। जी हाँ, और आपके दिमाग के सारे तार हिल जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि उसका भ्रूण बिल्कुल सही सलामत था। अगर आप दुनिया की पहली गर्भवती मम्मी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।
मैं आपको बता दूं, पुराने जमाने की तरह आज भी ममीज तैयार की जाती हैं। मिस्र में आज भी प्रियजनों और प्रिय पशु की मम्मी तैयार करवाई जाती है। वहीं साम्यवादी देशों में लोग अपने महान नेताओं की मम्मी तैयार करवाते हैं। मॉडर्न रूस के निर्माता और बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन की मम्मी रूस में तैयार करवाई गई थी और वो आज भी वहाँ म्यूजियम में सही सलामत रखी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मम्मी सच में रात में भटकती हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं? हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।